हेलो एवरीवन, क्या आपके माइंड में भी ये चीजें चल रहा है कि क्या अभी से प्रिपरेशंस स्टार्ट करके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं क्या? क्योंकि 20 तो आपके स्कूल में ही मिलेगा ना, तो 80 आउट ऑफ 80 लाना पॉसिबल है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, बट इसके पीछे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। उस स्ट्रेटजी को यूज करके आप लोग ला सकते हो, है ना? क्योंकि अब जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है ना, तो लिमिटेड टाइम पे आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी से नहीं चलोगे तो नहीं आएगा, और अगर प्रॉपर वे से चलोगे तो आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर वे से चल करके 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। और अगर थोड़ा इसको अच्छे से आप अगर फॉलो नहीं भी कर पाते हो ना, तब भी अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 70 प्लस आएगा आपका 80 में। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अच्छे से इसको फॉलो करते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं बताने वाले, एकदम सिंपल बताएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 चैप्टर कर लो, वैसा कुछ नहीं। रियलिस्टिक बताएंगे, जो हो सकता है वही बताएंगे, है ना? चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये चीजें पॉसिबल है। इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखना है। बुक सिलेक्शन अभी के टाइम पे किस बुक को फॉलो करें मैटर करेगा, ठीक है। ईच डे कितना क्वेश्चंस बनाए ये भी मैटर करेगा, ठीक है। ईच डे कितना क्वेश्चंस बनाए, पर डे कितना टाइम पढ़े, कितने आवर का स्टडी ले, ये भी मैटर करेगा, है ना। और कैसे करें चीजों को, कैसे कंप्लीट करें, ये भी मैटर करेगा। और एक चीज कि चैप्टर किस सीक्वेंस से कंप्लीट करें। सर ये सीक्वेंस बता दो, फिर हम कर लेंगे, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। चैप्टर सीक्वेंस, ये सारा चीजें हम आपको बताते हैं, ठीक है। सब कुछ एक एक करके बताएंगे, और अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपका होगा। सबसे पहले हम चैप्टर के सीक्वेंस का ही बात करते हैं, ठीक है, कि आप किस सीक्वेंस में चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहला काम करो कि चैप्टर 14 और 15 कंप्लीट करो। बहुत इजी चैप्टर है, दोनों आराम से होगा। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटीज मस्त, एकदम मजे में हो जाएगा। उसके बाद करो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है। जो एक पोर्शन था डिफिकल्ट वाला वो हटा दिया है सीबीएसई ने, तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आप लोग करो चैप्टर 1 रियल नंबर, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद आप करो अलजेब्रा, है ना। अब अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारा चैप्टर आप करोगे, है ना। उसके बाद कौन सा करेंगे सर? उसके बाद आप आ जाओ सीधा चैप्टर नंबर मेंसुरेशंस करो, है ना। अब मेंसुरेशंस में कौन सा आता है? चैप्टर 12 एंड 13। अब ये भी दोनों चैप्टर में 13 में थोड़ा सा आपको दिखेगा कैलकुलेशंस, नहीं तो इजी है उतना, मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, बट अगर कैलकुलेशंस थोड़ा अगर आप मैनेज कर लो तो हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बचता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो में आपको 2 चैप्टर दिखेगा, एक 8 एक 9, सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब इसमें से थोड़ा सा आपको 8 का लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बट हाँ तब भी पॉसिबल है, कर सकते हो। और लास्ट में आप सर्कल एंड ट्रायंगल, ये दोनों चैप्टर आपको लास्ट में कर लेना है। और चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शंस, वो तो रिमूव्ड है, ये 10 है और ये 6 है। और ये सब में भी ना, इसमें तो केवल 5 थ्योरम तक ही आ रहा है, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही रिमूव्ड है, तो ये भी चैप्टर अच्छा है ना। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर को कंप्लीट करना है। कैसे करें सर? हाउ, देखो कैसे करेंगे, ये डन हो चुका। कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल सा रूल बता रहे हैं। सिंपल, जाओ यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो देख लो, ठीक है। 1 शॉट वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, है ना। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आता है बुक सिलेक्शन। अब कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्या करो? आप सबसे पहले बनाओ
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बना लिए। उसके बाद टाइम बचता है तो आप एग्जाम्पलर बना सकते हो, ठीक है। या तो आप एग्जाम्पलर बनाओ, या तो आप एग्जाम्पलर बनाओ, अदरवाइज आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से कुछ पूरा नहीं एकदम अवॉइड करो। 5 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। 10 to 15 क्वेश्चन, उससे ज्यादा बनाने का ट्राई नहीं करना हर एक चैप्टर से, उससे ज्यादा नहीं। या तो फिर एग्जाम्पलर बना लो। उसके बाद आप लोगों को एक जरूरत पड़ेगा सैंपल पेपर का। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर है, आप लोग बाय कर सकते हो कोई भी सैंपल पेपर, ठीक है। तो यहां पे आता है एक सैंपल पेपर, आपको एक सैंपल पेपर भी करना है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि सर आप बता दो एक सैंपल पेपर, तो देखो हम आपको बता रहे हैं, आपको एड्यूकार्ट का सैंपल पेपर, इसको हम मंगाए थे और इसका हम चेक किए। अब इसको क्यों बताते, देखो यहां पे हम ना ये चीज को देखो, एड्यूकार्ट और बाकी बुक में क्या डिफरेंस है। ये भी 10 सैंपल पेपर देता है, ये भी 10, ये लोग 10 to 15, जरूरत नहीं है 10 आपको मिल रहा है ना, सफिशियंट है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उतना। प्रॉपर जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो इसमें डाला हुआ रहता है, बाकी में भी है, नो इशू। सबसे मेन चीज जो मार्क्स ब्रेकडाउन है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मार्क्स ब्रेकडाउन है वो आपको एड्यूकार्ट में देखने के लिए मिलेगा, बाकी में हम नहीं देखे अभी तक, है ना। नेक्स्ट अगर आप देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एड्यूकार्ट में देखने के लिए मिलेगा, और यहां पे किसी किसी बुक में दिखता है, किसी किसी में हमको तो नहीं दिखता है ना। नेक्स्ट आप अगर देखो टॉपर का आंसर जो आपको एड्यूकार्ट में है, बाकी बुक में टॉपर का आंसर नहीं है। इसमें ना प्रीवियस ईयर जो है ना उसका टॉपर आंसर है, तो ये भी इसमें नहीं है। क्विक रिविजन्स माइंड मैप होता है, इसमें है, किसी किसी में रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट टिप्स, कि भाई 3 आवर में 39 क्वेश्चंस बनाएं कैसे, टाइम कैसे मैनेज करें, वो भी चीजें इसमें है, बाकी बुक में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्ट प्राइस को लेकर के इसमें भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है दोनों में, ठीक है। तो अब ये रीजन है हमको आपको बताने का, क्योंकि हम बेस्ट आपको बताते हैं कि हमको जो अच्छा लगता है। अब आप मार्केट में बहुत सारा, आप कोई भी बाय करो, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मेरा सजेशन ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके बाय कर सकते हो। चलो वापिस हम लोग आते हैं जो टॉपिक्स और छूटा हुआ है। तो बुक भी हो गया, अब आता है कि पर डे कितने आवर स्टडी करे और कितने क्वेश्चंस बनाए। देखो अब मेरे से अगर पूछोगे आवर, तो ये हर एक स्टूडेंट पे वैरी करेगा। हम बोलेंगे आप ट्राई करो सिंपली कि 2 से 3 दिन में एक चैप्टर मैथ्स का फिनिश कर लो, है ना। 2-3 दिन में अगर आप कर लेते हो तो आपका टोटल यहाँ पे 14 चैप्टर है, 14 3 जार 42, 14 3 जार 42 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा मैथ्स, अगर आप 3 डेज में करते हो तो एक चैप्टर। हम यहाँ पे कुछ बढ़ा करके इसको पूरा हम बोल देते हैं कि चलो आप 60 डेज में कर लो, 60 डेज में कर लो, नवंबर पूरा एंड दिसंबर। अब नवंबर में कुछ दिन निकल गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लो, मींस दिसंबर के एंड तक आप एनी हाउ चैप्टर को कंप्लीट कर लो। प्लस सैंपल पेपर से आप दिसंबर तक एटलीस्ट आप 2-3 सैंपल पेपर बना लो, एक बार में मत बना, 2-3 बार में बनाओ। इससे क्या होगा, जब आप प्रिपरेशंस कर रहे होगे उसमें आप सैंपल पेपर जब बनाओगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगते जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आपको उसी टाइप का क्वेश्चंस को ज्यादा प्रिपेयर करोगे, है ना। तो ये चीजें आप कर लो दिसंबर के एंड तक। डेली कितने टाइम पढ़े, अब इसमें हम क्या बोले, मे भी हम बोलेंगे 2 आवर तो एटलीस्ट ट्राई करो ही, ठीक है। 2 आवर एटलीस्ट 1.5 आवर to 2 आवर अगर आप ट्राई करते हो तो सफिशिएंट है। उसके बाद क्या है, पर डे कितना क्वेश्चंस बना है, मेरे अकॉर्डिंग एवरी डे मिनिमम 20 क्वेश्चंस, एवरी डे 20 क्वेश्चंस
या तो आप रिविजन्स करो या तो आप कुछ न्यू क्वेश्चंस बनाओ, बट ऑल ओवर आपका 20 क्वेश्चंस बनना चाहिए। अगर आप एवरीडे 20 क्वेश्चंस बनाते हो तो 3 मंथ अभी एग्जाम में बचा हुआ है, तो 20 बनाते हो तो एक मंथ में 600 क्वेश्चंस होता है। 3 मंथ में कितना हो जाएगा? 600 प्लस 600, मतलब आप टोटल 1800 क्वेश्चंस बना लोगे। भाई एग्जाम में कहां से आएगा बताओ? 1800 क्वेश्चंस बनाओगे जिसमें से केवल 39 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कैसे नहीं बनेगा? बनेगा क्वेश्चंस। समझ में आया? ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एडुकार्ट का ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जा करके बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।